क्या हुआ जब अचानक एक महिला राहुल गांधी के पैरों पर आकर गिर गई? आखिर क्यों एक परिवार को हाउस अरेस्ट कर दिया गया? क्या इस देश में गरीब होना और गरीब दलित होना इतना बड़ा अपराध है? दोस्तों, अमूमन हम राजनीतिक खबरों पर खूब चर्चा करते हैं। आपको भी पॉलिटिकल खबरें देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन कई बार ऐसी खबरें दिखानी बहुत जरूरी हो जाती हैं और इन वीडियोस की अंदर की परत आपके सामने उधेड़नी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमारा जो दायित्व है एक सामाजिक तौर पर, इंसान के तौर पर भी कोई दायित्व है। दोस्तों, राहुल गांधी आज रायबरेली के हरिओम जी के परिवार वालों से मिलने गए। रायबरेली में ये वही परिवार है जिन्होंने अपने बेटे को कुछ दिन पहले खोया है और हरिओम जी ने मरने से पहले राहुल गांधी का नाम लिया था। पीट पीट कर निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन तो तुरंत लिया, लेकिन इस मामले का बहुत पॉलिटिसाइजेशन हो गया। आज राहुल गांधी परिवार से मिलने के लिए गए तो बहुत ड्रामा हुआ। इससे पहले तो परिवार वालों को टीवी के आगे खड़ा किया गया, माइक्स के आगे खड़ा किया गया और कहा गया दबाव बनाकर कि आप बोलिए कि हम राहुल गांधी से नहीं मिलना चाहते। सारे न्यूज चैनल्स में हेडलाइन चल गई, ब्रेकिंग न्यूज चल गई कि हरिओम के परिवार वाले तो राहुल गांधी से मिलना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी वहां गए। जब राहुल वहां गए तो भारी सुरक्षा बल के बीच गए, पूरी इलाके में पुलिस ही पुलिस थी। इसके अलावा जब राहुल परिवार वालों से मिलने गए तो भी उन पर बहुत दबाव था। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो सब कुछ देख सकते हैं, सुबह ही मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। लेकिन इस बीच इस वीडियो से जो कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है राहुल गांधी की इस मुलाकात का, इस वीडियो की एक तस्वीर है जो मुझे बहुत बुरी लगी और इस वजह से खास तौर पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। दोस्तों, किसी के पैरों पर गिरना ना बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, खास तौर पर हमारे समाज में हम चरण जो वंदना करते हैं वो प्रभु की करते हैं, या कोई हमारे इष्ट हैं, या फिर कोई महान संत आए हैं जिनको हम आराध्य मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। या फिर अगर कोई गरीब आदमी है, कोई कमजोर आदमी है, वो किसी के पैरों पर गिरता है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, उसके पास कुछ होता नहीं जिसकी जो और दे सके। तो वो क्या करता है? अपने से मजबूत आदमी के पैरों पर गिरता है। ये उसकी लाचारी दिखाता है, ये उसकी बेबसी दिखाता है। दोस्तों, आस्था के बिना अगर कोई किसी के पैरों पर गिरे सिर्फ इसलिए क्योंकि आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर वो शख्स प्रभावशाली है, मुझे वो बहुत खराब लगता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने आज तक कभी भी किसी रईस आदमी को किसी के पैरों पर गिरते नहीं देखा। हमेशा इस देश का गरीब आदमी ही आपको किसी के पैरों को पकड़ते हुए, पैर पकड़कर गुहार लगाते हुए या माफी मांगते देखा है। कभी आपने किसी आर्थिक रूप से संपन्न आदमी को ये करते नहीं देखा होगा। ये उस गरीब आदमी की मजबूरी बताता है, उसका असहायपन, उसकी बेबसी बताता है, उसका लाचारगी दिखाता है। और यही दोस्तों आज हरिओम वाल्मीकि का परिवार जब राहुल गांधी से मिल रहा था, दोस्तों ये वीडियो बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने शेयर की है। तो राहुल गांधी परिवार वालों से मिलते हैं और जब वो परिवार वालों से मिलते हैं तो जब वो बैठे होते हैं, परिवार वालों से बात करते हैं और बहन से कहते हैं कि आप दिखाइए वो दिखते कैसे थे, हरिओम वाल्मीकि की फोटो लेकर आइए। जैसे ही राहुल गांधी यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों, अचानक से हरिओम वाल्मीकि की माता जी आती हैं और राहुल गांधी के पैरों पे गिर जाती है। आप जरा ये मोमेंट देखिए, राहुल भी हैरान रह गए कि ये क्या हुआ। घर से बाहर नहीं जाने दोस्तों, इसके बाद वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, राहुल गांधी उनसे बात करते हैं, पूछते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था। हालांकि इससे पहले वो जो माता जी हैं उनको अपने बगल में बिठाते हैं और उनको सांत्वना देते हैं, उनको शांत कराते हैं। और उसके बाद बहन बताती हैं कि कैसे हरिओम वाल्मीकि जी ने अपनी जान देने से पहले जब उनको पूरी तरह से पीटा जा रहा था तो आपका नाम लिया था। मुझ पर दबाव बनाया गया कि राहुल गांधी को मिलने से मना कर दो, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन राहुल गांधी सर से तो मैं मिलूंगी ही मिलूंगी। ये उस घर की बेटी ने कहा जिन्होंने अपना भाई खोया है। दोस्तों, ये जाहिर तौर पर आप सोचिए ये जो पूरा माहौल रहा होगा कितना भावुक रहा होगा। एक तो परिवार ने अपना बेटा खो दिया, दूसरा अब उस परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप फलाने नेता से मत बोलो,
धिमकानी नेता से मत मिलो, उनके आने से पहले मीडिया में ये बात बोल दो। क्या है, क्या ये, क्या औचित्य है इसका? दोस्तों, सुबह राहुल गांधी से परिवार नहीं मिलना चाहता, या तो वो ब्रेकिंग न्यूज सच्ची है, या ये जो परिवार बैठकर राहुल गांधी के पैरों पे उनसे गुहार लगा रहा है, उनके पैर पकड़कर, या उनके आगे रो रहा है और कह रहा है कि हम मर भी जाएंगे तो भी हमने कहा है कि हम राहुल गांधी से तो मिलेंगे, क्योंकि हरिओम वाल्मीकि जी ने मरने से पहले अपनी जुबान में जो आखिरी शब्द लिया था वो राहुल गांधी थे। तो इन दोनों में से कोई एक ही सच हो सकता है ना। इतना आप क्यों कर रहे हैं किसी परिवार के साथ? सिर्फ इसीलिए कि वो गरीब हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं? मतलब आप सोचिए कि इस देश के कोई आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के साथ ऐसा कभी हो सकता है? दोस्तों, गरीब के ऊपर ही सबका बस चलता है ना। दोस्तों, इसके बाद तुरंत राहुल गांधी ने वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उनको बाकायदा निर्देश दिया कि परिवार में किसी का शायद ऑपरेशन कराना था, तो राहुल गांधी बताते हैं आप इनका ऑपरेशन कराइएगा और नौकरी जिस जैसे भी प्रबंध हो सकता है हम करेंगे, हम सरकार में नहीं है, उसके बाद भी जो भी हो सकता है हम करेंगे, और जब ये पूरा प्रेशर आप पर जो बनाया जा रहा है ये खत्म हो जाए तो दिल्ली आइएगा, हम सारी चीजें आराम से सॉर्ट आउट कर देंगे। लीगल कार्रवाई जो हो रही है उसमें आप लोग पूरा मदद कीजिए और मुझे आप बताते रहिए वो क्या था इसमें। और दूसरी बात, उनका जो ऑपरेशन कराना है और इनको ठीक से मतलब सेटल करना है, हाँ, उनको सही नौकरी देनी है, ठीक है, घबराना नहीं, ठीक है। जब ये थोड़ा कम हो जाए दबाव, आप आ जाइए, दिल्ली आ जाइए, हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, अजीब बात देखिए, परिवार वाले नौकरी की डिमांड जब से हरिओम वाल्मीकि की हत्या हुई तब से कर रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने पहुंचना था, उससे ठीक पहले अधिकारी कैसा खेल करते हैं। न्यूज 18 की इस खबर के मुताबिक दोस्तों, आनन फानन में स्थानीय प्रशासन परिवार वालों से मिलने चला गया और मृतक के परिवार वालों को नौकरी की बात बोल दी। दोस्तों, मृतक की जो बहन है जिनसे राहुल गांधी मिल रहे थे, उनको स्टाफ नर्स की नौकरी मिली है और मृतक के भाई शिवम को समाज कल्याण विभाग के स्कूल में नौकरी मिली है। दोस्तों, इसकी जानकारी एसडीएम FR अविनेश त्रिपाठी ने दी। बाकायदा दोस्तों हरिओम वाल्मीकि के घर गए हैं सब, एडीएम अविनाश त्रिपाठी, इसके अलावा एडिशनल SP महेंद्र पाल सिंह, ये सब राहुल गांधी के आने से पहले ही पहुंच गए बाकायदा सुरक्षा का जायजा लेने के लिए। आप सोचिए तो कितना वक्त हो गया इस परिवार को अपना बेटा खोए हुए, और ये पहुंच रहे हैं, अधिकारी तब पहुंच रहे जब राहुल गांधी को अगले दिन पहुंचना है, उसके एक दिन पहले पहुंच रहे। तो बड़ा सवाल ये कि अधिकारी जब नौकरी की बात करने के लिए गए थे, क्या तब परिवार वालों से कहा गया था कि बाहर आकर बोल देना कि हमको राहुल गांधी से नहीं मिलना है? और उससे भी बड़ा सवाल, राहुल गांधी आने का इंतजार हो रहा था क्या कि तब नौकरी देंगे? अब नौकरी देने की बात हुई है, नौकरी मिली नहीं है, क्योंकि परिवार वाले राहुल गांधी के आगे भी यही बोल रहे हैं कि हमको सरकारी नौकरी दिलवा दीजिए कम से कम, और अधिकारी यहाँ आके भी राहुल गांधी के आने से पहले ये बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी हम देते हैं। अब बोलने से और दोस्तों मिलने में हमारे देश में कितना फर्क है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, कई बार पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों का इस फर्क को पाटने में। लेकिन मेरी आपत्ति नौकरी से ऊपर की है, मेरी आपत्ति है एक बेसिक ह्यूमन राइट की, सम्मान से जीना। ये इस देश के, इस दुनिया के हर आदमी का अधिकार है। हम सब इंसान हैं, कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई इस समाज में पैदा हो सकता है, कोई उस समाज में हो सकता है, लेकिन सम्मान हम सबका बेसिक अधिकार है, मानवीय अधिकार है। ये इंसान होने के साथ हमको मिलता है। पॉइंट ये कि ये सम्मान हम कैसे किसी परिवार से छीन सकते हैं? हम किसी परिवार को इतना लाचार कैसे बना सकते हैं? ये पूरी की पूरी व्यवस्था, ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी माँ को इतना बेबस कैसे बना सकता है कि वो किसी के पैरों पर गिरे? क्यों गिरे किसी की माँ किसी के पैरों पर? किसी की भी बहन किसी के आगे क्यों रोए? और अगर ये हो रहा है तो फिर किस तरह के विकसित भारत के सपने को हम बुन रहे हैं? और अगर बुन रहे हैं तो उस विकसित भारत के सपने में इन लोगों की कहां मौजूदगी है? क्या हम इन लोगों के बारे में बात करते हैं? क्या हम इन लोगों के बारे में सोचते हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।